हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सबके लिए स्वागत है। आज बात करेंगे 1 से 1.5 रुपए के शेयर के बारे में। यहाँ पर शेयर का प्राइस कम दिखता है, बट यहाँ पर लालच में आने का नहीं। यहाँ पर पहले देख लेते इसके बिजनेस कितने अच्छे हैं, क्या है बैलेंस शीट में उतना दम है क्या, प्रमोटर क्या कर रहे हैं उसके बारे में नजर डाल लेते हैं, मैनेजमेंट किस तरीके का वर्क करता है उसके बारे में देख लेते हैं। सभी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, खाली आपने यहाँ पर लेसन करना, बिल्कुल आपको शानदार इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। आ जाते पहले देख लेते इसका बिजनेस कहाँ पर चलता है उसके बारे में। यहाँ पर बता दो, बिजनेस का एरिया देखेंगे तो वो मेजरली 4 यहाँ पर जगहों पर चलता है, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर ब्रांड का नाम है, देखिए सुंदरम ब्रांड है, सब्सिडी है और अच्छा खासा बिजनेस करते हुए नजर आती है। बिल्कुल ही बता दूं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा, जो स्टेशनरी बिजनेस कारपोरेट सेक्टर में, और यहाँ पर बात करें तो जो स्टेशनरी से रिलेटेड वेरियस टाइप की स्टेशनरी जैसे होती है उस तरीके के पेपर और पेपर से रिलेटेड जो प्रोडक्शन होती है उसमें कंपनी बिजनेस करते हुए नजर आती है। मेजरली हम जो प्लेसेस देखेंगे तो देखिए महाराष्ट्र और गुजरात में कंपनी का बिजनेस जोरदार चलता हुआ नजर आता है, और यहाँ के जो बच्चे स्टूडेंट जितने भी हो उनको यहाँ पर इस कंपनी के प्रोडक्ट बिल्कुल मालूम है। और भी आ जाते हैं कारपोरेट सेक्टर में। कंपनी कारपोरेट सेक्टर में भी आपने जो आपको बता दूँ, स्टूडेंट के जो बुक्स होते हैं वो अलग साइज़ के और जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के बनाना पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो ऑफिस वर्क का होता है उसका जो पेपर होता है वो अलग टाइप का होता है और अलग साइज़ का होता है। उसी तरीके के प्रोडक्ट बनाने का और यहाँ पर प्रोडक्शन करने का काम कंपनी करते हुए नजर आती है। अभी गुजरात और महाराष्ट्र के बाद में देख लेते हैं कहाँ पर बिजनेस चलते हैं। देखिए, द कंपनी हैज़ एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट टू द अफ्रीका एंड यूएस। तो यहाँ पर देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड में भी कंपनी अपना बिजनेस फैलाती हुई नजर आती है। अभी जो यूएस एंड अफ्रीका देखेंगे तो यहाँ पर स्टेशनरी, स्टूडेंट को स्टेशनरी, यहाँ पर ऑफिस में, कारपोरेशन में अलग अलग वेरियस टाइप के जितने प्रोडक्ट होते हैं वो सप्लाई करने का, एक्सपोर्ट करने का काम कंपनी करते हुए नजर आती है। और जो पेपर से रिलेटेड बिजनेस है वो अभी इंप्रूवमेंट करते हुए नजर आ जाएगा, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा जो पेपर है और इंडिया के जितने स्टूडेंट है वो ज़्यादातर अभी क्या जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की बढ़ने वाली है, ऐसी थोड़ी सी कम होने वाली, बिल्कुल बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो इसका सीधा सीधा सब लोग यहाँ पर एजुकेशन को कभी छोड़ेंगे नहीं और एजुकेशन चलता हुआ नजर आ जाएगा। उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा पेपर से रिलेटेड बिजनेस चलते हुए नजर आते हैं। अभी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट कंपनी से रिलेटेड बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर प्रोमोटर के बारे में। आप यहाँ पर नजरअंदाज मत करना, खाली वीडियो पूरा देखना, आपको समझ जाएगा मैं आपको क्या बातें समझाना चाहूँगा। अभी आ जाते हैं इस कंपनी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट भी देखना चाहे तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं सुंदरम इस कंपनी से रिलेटेड। अभी देखेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप, माइक्रो कैप कंपनी, 70 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप नजर आता है, आपको बताना चाहूँगा। अभी बात करें इसका कर्जा तो यहाँ पर 41 करोड़ का इस कंपनी पर कर्जा नजर आता है। कर्जा और कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करें तो आपको बताना चाहूँगा, इसमें लगभग हम बात करें तो 30 करोड़ का डिफरेंट नजर आता है। तो इसमें अच्छी खासी बात है, डिफरेंट है, नहीं तो कोई कंपनी का कर्जा ही ज़्यादा हो जाता है और कंपनी का मार्केट कम होता है। तो यहाँ पर ऐसा बच कर रहना भाई। यहाँ पर देख लेते, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है कंपनी से रिलेटेड। देखिए, आप रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें तो 4% का आपको यहाँ पर जो रिटर्न देती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कितना तो 4% नज़र आता है, ये थोड़ा बहुत कम ही नज़र आता है दूसरे कंपनी से, बट कंपनी का प्राइस देखेंगे उसके हिसाब से तो अच्छा नज़र आता है। प्रॉफिट की बात करें तो 5% नज़र आता है। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव दिख रही है। दो चीज़ें मुझे यहाँ पर ज़्यादातर कंपनी में नेगेटिव दिखती है। यहाँ पर बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग, वो है 22% और जो सेल्स है वो माइनस नज़र आती है। अभी और एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी में इंपॉर्टेंट फैक्ट रखती है, बट उससे पहले कंपनी का नाम दिखाना चाहूँगा और कितना 52 है उसके बारे में देख लिए। मैं आपको पहले दिखाता हूँ, इसका जो टूडेज का प्राइस है वो देखिए 1.5 रुपये और उसका 52 प्राइस देखेंगे तो 2 रुपये नज़र आता है। और ये बात करें तो देखिए सुंदरम मल्टी पाइप एक कंपनी से पेपर एंड पेपर रिलेटेड प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। अभी इसके रिलेटेड जो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न उसके बारे में आ जाते हैं। उससे पहले बात करेंगे जो बैलेंस शीट उसके बारे में। बैलेंस शीट में अच्छा खासा दम है क्या उसके बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। कंपनी के बिजनेस देखिए, दिसंबर 2019 में 14 करोड़ का कंपनी पैसा कमाती थी सेल्स कर। तो अभी आप खाली देख लेना, मार्च के देख लेना तो मार्च में कंपनी ने 25 करोड़, 14 के 25 करोड़ कमाए हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कंपनी कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट कमाते हुए नजर आ रही है। जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो अच्छी खासी यहाँ पर सेल्स में नजर आती है। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप खुद देख लेना, सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कंपनी की सेल्स तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए 2019 की बात करें, मार्च में कंपनी 27 करोड़ से लेकर बाद में से जून में देखेंगे तो यहाँ पर 37 करोड़ और बाद में से बात करें यहाँ पर 16 करोड़ हो चुकी। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है। और भी बात करें यहाँ पर 2020 और 2019 के सेल्स के बारे में, दिसंबर और मार्च के बारे में, तो यहाँ पर आपको सेल्स थोड़ी बहुत नज़र आती है बढ़ते हुए। अभी इसके बैलेंस शीट में कुछ दम है क्या उसके बारे में बताना चाहूँगा, और इससे रिलेटेड कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको कंपनी से रिलेटेड आगे बताता हूँ। अभी देख लीजिए इसका सरप्लस और रिजर्व फंड पिछला देखेंगे तो यहाँ पर 74 करोड़ का दिख रहा है, और अभी देखेंगे तो 2000 मार्च का तो देख लीजिए 72 दिख रहा है। तो यहाँ पर रिजर्व फंड में भी 2 करोड़ का डिफरेंट नज़र आ रहा है।
तो सीधा सीधा आंसर है कि सेल्स तो बढ़ रही है बट कंपनी के पास प्रॉफिट उतना कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो वो कुछ कमी नज़र आती है। अब इसमें देख लेते हैं डिविडेंड के बारे में। हमारा दोनों तरफ से फ़ायदा होना चाहिए शेयर लेते ही। एक तो डिविडेंड के बारे में बात करें, 2014 से कंपनी ने एक भी डिविडेंड नहीं दिया। ये कंपनी से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मतलब एक ही है। अभी बात करूँ इस कंपनी से रिलेटेड तो देख लीजिए बोनस। ये कंपनी बोनस अनाउंस करती है, 2012 में बोनस अनाउंस किया था। इसके बाद में अभी कुछ चांसेस बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जैसे बात करें बोनस के कुछ साल और कुछ ईयर होने के बाद कंपनी बोनस अनाउंस कर सकती है। अभी आ जाते हैं रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो बात है। देखिए प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करो, 22% से डायरेक्टली यहाँ पर 31% मीन्स 31% बढ़ा दी। तो सीधा आंसर यही है कि आप यहाँ पर इस बात को कभी नज़रअंदाज मत करना। कंपनी के जब भी प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो उनको सीधा सीधा यहाँ पर पता चलता है कि कंपनी को, मुझे बताना, हम जैसे लोग कंपनी को ज़्यादा जानेंगे कि कंपनी के जो चलाते हैं वो लोग जानेंगे? बिल्कुल ही कंपनी जो चलाते लोग हैं वही कंपनी को जानेंगे, क्योंकि उनको ही पता होता है कि बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, कंपनी में क्या कमी है, कंपनी में क्या खामियां है, कंपनी में क्या अच्छी बात है, सब कुछ जो कंपनी चलाती है उनको ही पता चलता है। तो प्रमोटर ने लगभग बात करेंगे 9% के शेयर यहाँ पर बढ़ा दिए। तो 9% मीन्स करोड़ों क्वांटिटीज़, करोड़ों के शेयर यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर ने बढ़ा दिए। तो सीधा सीधा आंसर है कि कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने वाली आ गई कुछ सालों में। तो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ बिल्कुल शानदार नजर आएंगी इस कंपनी में। यहाँ पर कर्जे की बात करें, कंपनी ने कितने यहाँ पर गिरवी रखे शेयर, तो आपको बता दूं पहले 20% थे। कब? 2000 मार्च के बारे में बात कर रहा हूँ। मार्च में कंपनी के देखेंगे तो 20% शेयर थे। तो अभी देखेंगे यहाँ पर फिलहाल आपको दिखाऊंगा, आप एरो पर यहाँ पर नज़र रखिए, 8% कर दिए। कब? जून महीने में, अभी पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लगभग 12% के जो शेयर थे गिरवी रखे वाले वो उन्होंने छुड़ा लिए। जहाँ पर गिरवी रखे थे वो उन्होंने यहाँ पर उसको पैसा देकर गिरवी रखे वाले शेयर कम कर दिए। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि कंपनी कुछ ना कुछ अच्छी और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने की यहाँ पर कगार पर। और ऐसी बात नहीं कि पिछले से भी बात करें, देखिए आपको बताऊंगा दिसंबर में 48% है कंपनी 2019 में, वो कम कर 20 कर दिए, उससे भी कम कर 8 कर दिए, और कुछ दिन बाद तो ये कम ही कर देगी, आपको ऐसा ही नज़र आ जाएगा। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे। अभी देख लेते हैं इस कंपनी के फॉरेन निवेशक एक भी शेयर नहीं है। अभी इस कंपनी में शेयर किसने बढ़ाए, मीन्स यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे तो किसने किसने बढ़ाया उसके बारे में बात करूँ इस कंपनी से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं म्यूचुअल फंड वाले के पास एक भी शेयर नहीं है, यहाँ पर फॉरेन निवेशक एक भी शेयर में इन्वेस्टेड नहीं है। अभी आ जाते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल के बारे में बात करें तो उनके पास 0.06% से उन्होंने 0.03 कर दिया। तो यहाँ पर होल्डिंग कुछ कम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से ऐसे 1 से 2 मेंबर है जो कि होल्डिंग कम करते। यहाँ पर बात करें ये फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके पास तो कुछ नहीं है, उनके बारे में बात करें तो कोई भी फैक्ट नहीं है। बट यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल है उनके पास, देखिए आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर होल्डिंग कम की है। बाद में से बात करें जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उनके 3% से 1% कर दिए। अभी बात कर रहे थे जो बढ़ाने वाले कौन से मेंबर है, तो एक है प्रोमोटर, दूसरी बात करेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। 14% से 15% कर दे वाले दो ही जो मेंबर्स है नजर आते, एक प्रोमोटर और दूसरे है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल। जो रिपीट करना है इसलिए रिमेंबर, और आपको याद रखना है कि कंपनी के जो प्रमोटर बढ़ाते हैं तो कंपनी में कुछ खास चीज़ होते हुए नजर आती है। अभी आ जाते हैं कुछ जो कंपनी में क्या स्ट्रेंथ की बात है उसके बारे में देख लेते हैं। आपको बताना चाहूँगा कितनी स्ट्रेंथ है इस कंपनी में। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है, वही इस कंपनी में स्ट्रेंथ नजर आती है। ये सभी बातें आपने याद रखनी चाहिए और आपको समझनी चाहिए कि प्रमोटर की स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी यहाँ पर होल्डिंग बढ़ रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अच्छी और खास नज़र आती है। अपॉर्चुनिटी की बात करें कंपनी के तो पी रेशो यहाँ पर लो नज़र आता है, और सबसे अच्छी बात यही होती है कि पी रेशो कम में हमने परचेस करना चाहिए। अभी सभी बातें देखने के बाद खुद अंडरस्टैंडिंग कर लेना किस तरह की कंपनी है। आपका कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस।